को एक पदी से गुणा करना। अब देखो इससे मैंने पहले बेसिक पार्ट में बताया था, ऐसा एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी आपको बीजीय व्यंजक समीकरण बताई थी, उसमें बताया था उसमें अगर एक इक्वेशन है तो जैसे मैंने बताया था ये एक पदी है और जैसे मैंने 2x + 3y लिख दिया तो त्रिपदी हो जाएगी और एक और लगा दिया मैंने z तो आपकी त्रिपदी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, एक पदी को एक पदी से गुणा करना है, मतलब एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। तो ये करना भाई एक पदी को एक पदी से गुणा करना। मान लो जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने z लिख दिया तो इसको भी गुणा करना है एक पदी से ही, मतलब एक पदी इक्वेशन से ही गुणा करना। तो आप इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, 2x लिख दिया, एक पदी से लिखना। ऐसा मत करना भाई आपने इसको यहाँ पे 2 पदी से गुणा कर दिया। तो पहला टॉपिक है एक पदी को एक पदी से गुणा करना, और इसमें ये है एक पदी से एक गुणा करने में पहला ही है दो एक पदियों को गुणा करना। अब ये कह रहा है दो एक पदियों को गुणा करना, मतलब ऐसा कह रहा है भाई x को गुणा करना है 4 से। या एक पदी बताओ, ये भी एक पदी है, ये भी एक पदी है, तो एक पदी को एक पदी से गुणा करना। तो पहले मैं बता रहा हूं आप किस तरीके से करना है। यहाँ पे देखो एक एक करके देखेंगे, एक पदी से एक पदी से गुणा करना है। यहाँ पे देखो ये कह रहा है बताओ दो एक पदियों को गुणा करना। अब देखो यहाँ पे इसको गुणा कैसे करना, मैंने मान लो यहाँ पे 4 लिख दिया और गुणा में x लिख दिया। अब देखो यहाँ पे गुणा बताओ, ये भी एक पदी है, इसको मैं लिखूं तो आप कह देना ये भी एक पदी है और ये जो x लिखा है ये भी एक पदी है। पहला टॉपिक है एक पदी को एक पदी से गुणा, मतलब एक पदी बीजीय समीकरण है, ये भी एक पदी। अब एक पदी को एक पदी से समीकरण करना, आपको पता है 4 को ये x है, x कितनी बार आना चाहिए आपको पता है, x एक बारी, 2 बारी, 3 बारी या 4 बारी। आपको पता है ये 4x आएंगे। अब बताओ यहाँ भी x को x से गुणा करना है, एक बारी, 2 बारी, 3 बारी, तो बराबर में आप कर सकते हो गुणा करने पर 4x आएंगे। तो बताओ एक पदी को एक पदी से गुणा करने पर ये आंसर आएंगे आपके। मान लो ऐसा कर दे, मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 लिख दिया और एक 2 भी एक पदी है, मैंने इसको गुणा कर दिया 3x से। अब बताओ एक पदी को फिर एक पदी से गुणा करना, तो बताओ यहाँ पे देखो इसको गुणा करना आपको, तो बताओ 3x है, इसको आपको 2 बार गुणा करना है। इसको किस तरीके से करना है, यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने, 3x को गुणा करना है 3x से, इस तरीके से। अब मान लो इस तरीके से नहीं करना, मान लो इसको देखो एक पदी को गुणा करना, इस तरीके से नहीं करना, तो आप डायरेक्ट एक तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। अब बताओ 2 को 3 से गुणा करके आप डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि ये भी एक पदी और ये भी एक पदी। 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 आएंगे। अब इसके आगे कुछ नहीं है, x है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो x आएंगे, 6x आएंगे। तो इस तरीके से भी लिख सकते हो 3 को, या इसको तरीके से 2 बार लिखना 2x, तो इसको 3x, एक पदी को एक पदी से गुणा कर सकते हो इस तरीके से। मान लो इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। आप लिखना जैसे आपको लिखना, ये लिख लिया मैंने 5x गुणा 3y। अब आप देखो इसको भी एक पदी ही, देखो ये भी एक पदी है और इसको भी एक पदी को एक पदी से गुणा करना। तो देखो इसको कैसे करना, यहाँ पे देखो इसको मान लो आपको गुणा करना है। यहाँ पे देखो 5 को x से मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैंने 5 लिखा, 5 के गुणा में आपको पता है यहाँ पे x है, यहाँ पे इस पे बीच में गुणा का साइन लगाया, मैंने 3 लिखा गुणा और y लिखा। इस तरीके से करना है, जमाने अलग अलग है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे देखो अब 5 को 3 से गुणा करेंगे, 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15 हो जाएंगे। अब बताओ ये x है और y है, x को y से गुणा करेंगे तो x y ऐसे कैसे आ जाएंगे। इस तरीके से बताओ इनको एक पदी को एक पदी से गुणा करेंगे पर एक पदी आंसर आएंगे इस तरीके से। अब देखो आप ये स्टेप नहीं कर डायरेक्ट कर सकते हो, 5 को 3 से गुणा करके लिख सकते हो 15 और x को y से गुणा करेंगे x y, तो डायरेक्ट निकाल सकते हो एक पदी को एक पदी से गुणा करना। इस तरीके से एक पदी वाले को एक पदी से गुणा करना हो। मान लो ऐसे ऐसा कह दे, मान लो आपको ऐसा दे दे भाई 5x को ये एक पदी है और इसको 4x इसको y से गुणा करना है। अब बताओ ये भी एक पदी इक्वेशन है और ये भी एक पदी बीजीय व्यंजक समीकरण है। अब इसको गुणा करना है, आपको डायरेक्ट करना है, तो बताओ 5 को 4 से गुणा करेंगे, 5 को 4 से गुणा करेंगे तो आप कह देंगे 20 आएंगे, ठीक है। अब आपको करना x को x इसको ऐसे गुणा करना, तो बताओ x को यहाँ पे देखो x की यहाँ पे भी घात 1 है, यहाँ पे भी घात 1 है और यहाँ पे देखो घात 2 है। तो बताओ x की घात यहाँ पे अगर आपको घातें ऐसे मिल जाए तो ये तो लिखना, इसको तो बोलते हैं आधार, ये होता है आधार और ये बोलती है घात, घातें होती है। तो आपको ध्यान रखना अगर यहाँ पे आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है। एक चीज ध्यान रखना, अगर आधार समान है तो आधार देखो यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है। अगर आधार आपको समान मिल जाए तो घातें जुड़ जाती है। बताओ आधार समान है, यहाँ पे ये भी x है ये भी x है तो घातें जुड़ जाएंगी। बताओ 2 और 1 3, तो आप लिख देंगे 20 गुणा x की पावर 3 हो जाएंगी। तो क्योंकि 2 और 1 3 तो x की पावर 20 की पावर 20 गुणा x की पावर 3 आ जाएगी। ऐसा कैसे, मान लो एक और एग्जांपल लूंगा मैं, मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, मैं इसको ऐसे मिटाया और मान लो ऐसे लिख दिया मैंने, तो आपको लिखना 25x की पावर 3 है, गुणा करना है 2x की पावर 4 से गुणा करना।
अब देखो ये भी एक पदी इक्वेशन है बीजीय व्यंजक और ये भी एक पदी बीजीय व्यंजक है। अब देखो पहले तो आपको 25 को 2 से गुणा कर लो, 25 को 2 से गुणा करेंगे तो आपको पता है 50 आएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ आधार समान है, तो यहाँ पे देखो ये आधार यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है। अगर आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है। देखो आधार यहाँ पे समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। बताओ 4 और 3 7 हो जाएंगी, तो आप x को ऐसे कैसे रख देना और घात आप 7 कर देना, डायरेक्ट 50x की पावर 7 इस तरीके से आंसर है। तो एक पदी को एक पदी से गुणा करना इस तरीके से कई एग्जांपल है। एक पद को एक पदी इक्वेशन को एक पदी से गुणा करने पर क्या आएंगे, इस तरीके से मैंने एक करके बता दिया। अगला टॉपिक है यहाँ पे 3 अथवा अधिक एक पदियों को गुणा करना। अब देखो इससे पहले आपने किया था एक पदी को एक पदी से गुणा करना, मतलब एक को एक से गुणा करना 2 बार होती है, और ये करना 3 अथवा अधिक एक पदियों को गुणा करना, मतलब ये करना एक पदी को एक पदी से 3 बार गुणा करना। मतलब आपको ऐसे करना x को गुणा करना है y से गुणा करना है z से, मतलब एक पदी को 3 बार गुणा करना है। ये क्वेश्चन ये करा है एक पदी को 3 बार गुणा करना, तभी भी क्या आंसर आएंगे। पर कोस बात करें अपन एक पदी की बात करें, क्योंकि आपको एक पदी बीजीय व्यंजक समीकरण के बारे में बात करें, एक पदी को एक पदी से गुणा करने पर क्या आएंगे। आपको देखो ऐसे आपको मिल जाएगा x को y से और z से गुणा करना है। अब आपको ये भी एक पदी बीजीय व्यंजक समीकरण है, ये भी एक पदी ये भी एक पदी, तो आपको क्या करना है एक पदी को एक पदी से गुणा करने पर x को y से गुणा करो और z को, इन सभी को गुणा करके लिख दो। आपको गुणा करेंगे तो आपको पता है x y और z, इस तरीके से ऐसे कैसे गुणा करने पे ये किए जाएंगे। मान लो ऐसा आ जाए 2x गुणा 2y गुणा 3z आ जाए। अब बताओ ये भी एक पदी है ये भी एक पदी, आपको पता है एक पदी को एक पदी से 3 बार गुणा करना। तो देखो यहाँ पे क्या करना है गुणा करना है। बताओ 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 12 लिख दिया मैंने। अब आप ग्रुप दोनों इन दोनों का टुकड़ा करके कर ऐसे भी कर सकते हो, फिर इन दोनों को पहले कर लो फिर इनको कर लो, इस तरीके से कर लो चाहे डायरेक्ट कर लो। बताओ 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 हो जाएंगे, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 लिख दिया मैंने डायरेक्ट। अब बताओ x को y से गुणा करना फिर z से गुणा करना। अब आपको पता है ये गुणा करना है, ये पे तो सही नहीं, तो x y को जो गुणा करना तो x y और z गुणा करने पे ये आएंगे, तो आप कहते हैं एक पदी से गुणा करने पर ये एक पदी आंसर आएंगे। इस तरीके से मान लो इसके एग्जांपल है, ये मैंने आपको एग्जांपल दे रखा है 3 बार गुणा करने पर। और एक चीज ध्यान रखना, ये एक चीज ध्यान रखना, ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना, अगर आधार यहाँ पे ध्यान में नोट करके लिखा रहा हूँ यहाँ पे घाते, अगर यहाँ पे ध्यान रखना इसको बोलते हैं आधार, ये होती है आधार, और ये जो घात लगी होती है ये होती है घात, ये घात। अगर ध्यान रखना आधार समान है, आप लिख लेना आधार समान है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, घातें जुड़ जाती है। ये विशेष तौर पे आपको याद रखना, नोट डाउन अच्छी तरह से कर लेना, ये मेन तो ये है, क्योंकि आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आधार समान है, अगर आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो आपको घातें जुड़ जाएंगी। जैसे मान लो आपको पता है यहाँ पे x की पावर 4 है और गुणे में है x की पावर 6। अब बताओ आधार समान है, मैं बताऊं यहाँ पे भी x समान आधार और यहाँ पे भी समान x है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो आप डायरेक्ट आंसर लिखते हो x की जगह तो x आधार, तो ऐसे कैसे लेंगे क्योंकि आधार समान है और घातें जुड़ जाएंगी। बताओ 4 4 कितने हो जाएंगे 10, तो इसका कहने का मतलब यह है कि आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी। अगर ये चीज समझ में आती तो आप क्वेश्चन इनका एग्जांपल है, मैंने एग्जांपल दे दिया, इनको लिख करके देखते हैं कैसे करना। अब मान लो एक पदी को एक पदी से गुणा कितनी बार करें, मैंने एग्जांपल लिख दिया। बताओ 2x को गुणा करना है 5y से और 7z से, ये गुणा करना। अब आपको इसके दो तरीके हैं, आप या तो इन पहले इसको कर लो और फिर बाद में दोनों करने के बाद इनसे कर लो, या सबको एक साथ कर लो। ऐसे करेंगे तो 5 को पहले 2 से गुणा करेंगे, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 हो जाएंगे, फिर 10 को 7 से गुणा करेंगे तो 70 हो जाएंगे। यहाँ पे हो गया 70, ये हो गया डायरेक्ट। अब बताओ यहाँ पे x है y है और z अलग अलग है, घातें इनमें है नहीं अलग अलग, तो आप डायरेक्ट लिख दो x y और z। बताओ ये भी तभी भी यही आंसर आएगी इस तरीके से। मान लो आप इनका अलग अलग से करते हो, मान लो इस तरीके से करते हो 2x में गुणा 5y, मैंने इसको कर लिया और 7 और z से कर लिया। अब इस टुकड़े को मान लो इसको पहले इस बार ये किया, ये मान लो पहले दोनों को एक साथ कर लो, इसको एक साथ लो, तभी भी वही बात है, चाहे डायरेक्ट कर लो तभी भी एक चीज है। तो मैंने 5 को 2 से गुणा करा 10 और x y हो गया, फिर गुणा क्या बचा गुणा में 7z। अब वही बात है कि 10 को फिर 7 से गुणा करना 70 x y z, तभी भी वही बात आ रही है, ये डायरेक्ट सब वो एक साथ गुणा कर लो, इस तरीके से आंसर
एक पदी को 3 बार गुणा करना, तब क्या आएगी। इससे पहले एक पदी को 2 बार गुणा कर रहे थे, अब एक पदी को 3 बार गुणा कर। अब मान लो ये ऐसा कैसे आ जाए। अब ये अगर आपको अभी मैंने बताया था अगर आधार समान है घातें जुड़ जाती है तो उस तरीके से करना। अब देखो यहाँ पे आप चाहे तो पहले इसको गुणा कर लो, चाहे इसको बाद में इसको कर लेना, और आप चाहे तो एक साथ कर सकते हो। मैंने लिख दिया, मान लो 4 को 5 से गुणा करना, 4 को 5 से गुणा करूंगा तो 20 आएंगी। फिर 20 को 6 से गुणा करना, 20 को 6 से गुणा करूंगा, आपको पता है 20 को 6 से गुणा करेंगे तो 120 आएंगे। ठीक है, मैंने लिख दिया 120, मैंने डायरेक्ट कर रहा हूं, यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब बताओ यहाँ पे x y है, इसकी भी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है। बताओ x की पावर यहाँ पे 2 है, इस पे भी 2 है, x की पावर 3 है, y की पावर 3 है। तो बताओ पहले मैं x की बात कर रहा हूं, मैंने पहले x की बात कर रहा हूं, तो देखो इस पे आधार समान है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है। आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है। बताओ घातें 1 घात 2 ये और 3, 3 2 5 1 6, तो आप x की पावर लिख देंगे 6 लिख देंगे। ऐसा कैसा है, y की बात करो। अब y पे देखो घाते, यहाँ पे भी देखो आधार समान है, ये भी y ये भी y ये भी y समान है। अगर आधार समान तो घातें जुड़ जाएगी। यहाँ पे 1 है, ये 2 है, 3 2 5 1 6, तो आप कह देंगे x की घात 6 तो y की घात भी 6, तो आपके एक इसको गुणा करने पर ये आंसर है। इस तरीके से आप एक पदी को 3 बार गुणा करने पर एक एक बाय स्टेप करके इस तरीके से आराम से गुणा कर सकते हो। इस तरीके से इसमें एक एग्जांपल देके कर रहे हैं, इनको एग्जांपल देखो। मैं एक एग्जांपल लिख दिया, ये कह रहा हूं एक आयत का लंबाई, आपको एक आयत का क्षेत्र, मान लो एक आयत है, आयत में आपको लंबाई दे दी 5x। यहाँ पे मैंने लिख दिया लंबाई दे दी आपको आयत में, आयत की लंबाई आपको 5x दे दी, और बताओ यहाँ पे चौड़ाई दे दी, बताओ चौड़ाई 5y दे दी, और ये करा क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब पहले आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना। बताओ क्षेत्रफल किसका है, आयत का। तो पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल अगर आपको पता है तो इसको डायरेक्ट कर सकते हो। अब बताओ इसको डायरेक्ट कर सकते हो, आपके सब्जेक्ट बीजे व्यंजक से आपको पता है एक पदी को एक पदी से गुणा कर रहे हैं, तो एक पदी वाली इक्वेशन होगी, तो इसको आपको आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना आपको। तो पहले तो लिखने पड़ेगा आयत का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अब आयत का क्षेत्रफल आपको पता है तो लिख सकते हो, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ये लंबाई गुणा चौड़ाई। ये देखो, अब बताओ लंबाई आपको बताओ 5x दे रखी है, और बताओ गुणा करना 5y, चौड़ाई आपको 5y दे। अब बताओ आपने पढ़ा था इससे पहले, बताओ एक बीजे एक पदी इक्वेशन है, ये एक पदी को एक पदी से गुणा करना आपने पहले बेसिक पार्ट देखा। अब इसको गुणा करना है, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो आपको पता चलेगा 25 आएंगे, 25 आएंगे, और x को y से गुणा करें तो xy से कैसे आएंगे, इस तरीके से 25 xy आ जाएगा। मान लो एक और एग्जांपल ले लो, मैं एग्जांपल नंबर 2 ले रहा हूं। देखो एग्जांपल दूसरा, मैंने एक मान लो एक आयताकार एक बॉक्स ले लिया, मैंने ले लिया आयताकार बॉक्स, आयताकार बॉक्स लिया। आयताकार बॉक्स में आपको लंबाई दे रखी है, आपको मान लो 5x दे दी, और चौड़ाई आपको दे दी 3x दे दी, और ऊंचाई दे दी आपको 4x दे दी। तो ये पूछ रहा है उसका आयतन ज्ञात करना आपको। अब आपको बॉक्स का आयतन ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात कीजिए। अब आपको बॉक्स का आयतन मतलब एक आयताकार बॉक्स है या घन बोल दो, वो आयताकार है, उसमें आपको पता है आयताकार बॉक्स में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 है। अब आयत का आपको अगर घना या आयताकार है, आयताकार घनाभ है, या घनाभ का आयतन बोल दे, आयताकार घनाभ होता है। अगर आपको घनाभ का आयतन पता है, घनाभ का आयतन का सूत्र आपको आना चाहिए। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब बताओ ये पहले देखो द्विपदी, एक पदी को एक पदी से गुणा करना था, और एक पदी को द्विपदी से, यहाँ पे 3 पदी से गुणा करना था। अब देखो यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग दे रखी है, मैंने लंबाई 5x 3x और 4x ये दे रखी है, ऐसे कैसे। अब बताओ आपको यहाँ पे इस तरीके से दे रखी है, अब इनको आपको गुणा करना है, एक पदी को एक पदी से गुणा करना है, एक पदी को 3 बार गुणा कर रहा है। वो अभी इसका भी आपने दूसरे का एग्जाम्पल देके दे दिया। बताओ ये भी एक पदी एक पदी एक पदी, इनको गुणा करना। 5 को 3 से गुणा करूंगा तो 15, 15 को 3 से गुणा करूंगा 5 3 15, 15 को 4 से गुणा करें 15 4 60 होते हैं। अब बताओ आधार समान, यहाँ पे भी इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। अब मैं कह रहा हूं आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, आधार तो देखो समान है, अब घातें जुड़ जाएंगी। बताओ इस पे भी एक घात है, इस पे भी एक है, इस पे भी एक है, तो 1 2 3, तो आप कह देंगे 60x की पावर 3 आंसर आ जाएंगे। इस तरीके से आपको इनका गुणा करने पर, इस तरीके से मैंने दोनों एग्जांपल था, ये बेसिक पार्ट था। बेसिक पार्ट में अगर एक पदी द्विपदी अगर ये चीज समझ में आए तो क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। अब देखो चैप्टर है 9.2 का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन चैप्टर है 9.2, 9.2 का इसमें इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था वो खत्म है, और इसमें क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर पहला है 9.1 का पहला क्वेश्चन, 9.2 का दूसरा क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो निम्नलिखित
एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब आपको कई सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, एक पदी दे रखे हैं, एक पदी को मैंने आपसे बताया था एक पदी को एक पदी से गुणा करना, एक पदी को द्विपदी या तीन पदी से गुणा करना, सारे बेसिक पार्ट था उसमें मैंने बताया था। अब यहाँ पे तो एक पदी आपको दे रखी है, एक पदी को एक पदी से गुणनफल करना। अब आपको गुणनफल करना है, मैंने लिख दिया गुणनफल करना। अब आपको गुणनफल करना है एक पदी को एक पदी से, ये भी एक पदी एक पदी, मैं एक स्टेप कर देता हूं, ये भी एक पदी है, एक पदी को गुणा करना है एक पदी से। अब देखो, अब एक पदी देखो, ये एक पदी को एक पदी से गुणा करना, बताओ एक पदी यहाँ पे 4 दे रखा है और दूसरा बताओ कितना 7 p है। अब मैंने आपको गुणा करना बताया था, इस तरीके से पहले क्या था, बताओ 7 को 4 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना है 28 और p आंसर है। तो आप इसका कह देंगे 28 p यही आंसर है। ऐसा कैसा है बताओ, दूसरा है, दूसरा देखो क्या कर रहा है, माइनस का 4p को गुणन करना है 7p से, इसमें भी गुणनफल करना है, तो आप लिख लेना गुणनफल बराबर करना और गुणा करना माइनस के 4p को गुणा करना है 7p से, गुणा करना है। अब देखो गुणा करना है तो वही 7 को 4 से गुणा करेंगे तो 28 आएंगे, मैंने लिख दिया माइनस का चिन्ह है तो माइनस का 28 ऐसे कैसे लिख दिया। अब देखो यहाँ पे p, अब बताओ यहाँ पे देखो p XR है, ये भी अगर आधार समान है, यहाँ पे इसकी घात 1 है इसकी घात 1 है, तो एक p और एक p को गुणा करेंगे तो आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, आप पता है। तो आपकी क्या करना, p की पावर 2 कर देना, तो इसका आंसर आएगा माइनस का 28 p स्क्वायर, इस तरीके इसका आंसर आ जाएगा। मान लो एक और है इसका तीसरा, वो इसमें भी गुणा, एक पदी को एक पदी से गुणा करना, इस तरीके से एक पदी को एक पदी से गुणा करना, वही गुणा करना माइनस के 4p को गुणा करना है 7p और q से गुणा करना। अब देखो पहले किस करना है, 4 को 7 से गुणा करना, 4 को 7 से गुणा करेंगे तो वो 28 आएंगे, क्योंकि माइनस क्या आएंगे और माइनस का चिन्ह ऐसा कैसे माइनस आएगा। अब बताओ p को p से गुणा करो, पहले तो p को p से गुणा करेंगे, आधा समान तो घातें जुड़ जाएंगे, तो p की तो पावर 2 और q तो एक सिंगल है तो q को ऐसे कैसे उतार, तो आप इसको गुणा करेंगे तब इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा। इसी तीसरा था, मान लो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 ये है, ये करना 4pq और माइनस का 3p है, इसका भी गुणनफल करना। अब इसका आपको गुणनफल करना, देखो मैं बता रहा हूं यहाँ पे बराबर 4pq, इसको गुणा करना है माइनस के 3p से, ये गुणनफल करना है। तीसरा लास्ट वाला चौथा क्वेश्चन, अब देखो 4 को 3 से गुणा करना, ये प्लस का ये माइनस का, तो आपको पता है माइनस का 12 आएंगे, क्योंकि ये माइनस का तो माइनस गुणा में बाहर आ जाता है। अब p को देखो यहाँ पे भी आधार समान है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, तो बताओ यहाँ पे 3 है और यहाँ पे घात 1 है, तो 3 और 1 4 हो जाए, तो p की पावर 4 हो जाएगी। इस तरीके से है, इस तरीके से कर सकते हो। और एक लास्ट क्वेश्चन है, पांचवा, पहले का पांचवा क्वेश्चन है, एक लास्ट, 4p को गुणा करना है एक पदी से, मतलब इसको 0 से गुणा करना। अब आपको 4p को करना है 0 से, ये क्वेश्चन का आपको जवाब कमेंट बॉक्स में बता देना है। इसको 4p को गुणा करना है 0 से, 4p को 0 से गुणा करेंगे तो इसका क्या आंसर आएंगे, मेरे को आप कमेंट बॉक्स में देके बताएंगे भाई, कमेंट में कितना आंसर आएंगे, कमेंट बॉक्स में देख के बताना भाई इसका आंसर कितना आएगा, 4p को 0 से गुणा करने पर क्या आंसर आएंगे, आप कमेंट करके बताएंगे इसको। देखो इसमें अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखो सेकंड, क्वेश्चन में दूसरा क्या करा, निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई, ये देखो लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब मैंने अभी आप एक एग्जांपल देके बताया था, बेसिक पार्ट मैंने बताया था आयत का क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्र में लंबाई गुणा चौड़ाई होते हैं, और इसमें लंबाई और चौड़ाई आपको दे रखी है। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इसमें एक पदी इक्वेशन है, एक पदी में आपको बताओ यह लंबाई दे रखी है, यहाँ पे देखो ये लंबाई, यहाँ पे देखो लंबाई p दे रखी है और यह चौड़ाई दे रखी है, लंबाई और चौड़ाई आपको q दे रखी है। अब ये करा है, ये आयतों का क्षेत्रफल क्या है, अब आपको आयत का क्षेत्रफल लगा दो, आपको पता है आयत का क्षेत्रफल लगा दो, आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। अब एक पदी है तो इसको गुणा कर दो, p को q से गुणा करेंगे तो आप p और q आंसर आएंगे, इस तरीके से आयत का क्षेत्रफल। ऐसा कैसे, सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी देखो लंबाई, देखो लंबाई आपको 10 मीटर दे रखी है और चौड़ाई देखो यहाँ पे 5 एम दे रखी है यहाँ पे। अब ऐसा कैसे, वो आयत का क्षेत्रफल लगाना पड़ेगा। अब आयत का क्षेत्रफल आपको पता है लंबाई गुणा चौड़ाई, वो का वही सिस्टम बताओ, यहाँ 5 एम को गुणा करना है 5 एन से। अब बताओ 10 को 5 से गुणा करेंगे तो पहले तो 50 आएंगे, और एम को एन से गुणा करेंगे तो 50 एम एन आ जाएंगे। ऐसा कैसा, एक तीसरा है, तीसरा में देखो ये का ये वो आयत का क्षेत्रफल लगाना है, इसमें भी आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, ये लंबाई ये चौड़ाई, इसको गुणा कर दो, 20x स्क्वायर को गुणा करना है 5y स्क्वायर से, इसको गुणा करना। अब आपको होता है 20 को गुणा करना है 5 से, 20 को 5 से गुणा कर दो, 20 पे जो कितना होता है 100 होता है,
100 होगा। अब बताओ x की घात और भी नहीं है तो x एक ही है, तो आप x को x स्क्वायर ऐसे कैसे उतार दो, y में और कोई नहीं है तो y में y स्क्वायर ऐसे कैसे उतार दो। तो इसमें आएंगे ये 20 को करेंगे तो 100 आएंगे, क्योंकि 1000 लिख दिया 100 आएंगे यहाँ पे। तो आपके लिए 100 x स्क्वायर y स्क्वायर ये आंसर आएंगे इसके। तो आप इसका आंसर लिखिए इस तरीके से कर सकते हो। तीसरा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं देगा आपको, इसमें कह रहा है आयत है, आयत में आपको पता है, मैंने आयत का एग्जांपल दे, आयत में आपको पता है लंबाई और चौड़ाई, आपको लंबाई दे रखी है और चौड़ाई, इन क्वेश्चन में लंबाई और चौड़ाई दे रखी है और आयत का क्षेत्रफल लगा के ये था। अब आयत का क्षेत्रफल आपको याद होना चाहिए, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। इस तरीके से जमा के इस क्वेश्चन को तीनों का। क्वेश्चन नंबर 4 है, पहले दूसरे का क्वेश्चन नंबर 4, वही देखो लंबाई और चौड़ाई दे रखे, मैंने इसमें यहाँ पे लंबाई लिख दी, यहाँ पे 4x और चौड़ाई देखो यहाँ पे चौड़ाई लिख दी 3x स्क्वायर, वही आयत का क्षेत्रफल लगाना। अब आपको पता है आयत का क्षेत्रफल लगाना, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, वही है सारे क्वेश्चन एक जैसे ही है। 4x को गुणा करना 3x स्क्वायर से, तो बताओ 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 आएंगे। अब बताओ यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे क्योंकि आधार समान है, यहाँ पे भी आधार x है, यहाँ पे भी आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी। यहाँ पे एक घात है, एक यहाँ 2 है, एक यहाँ पे, तो आप x की पावर 3, तो 12x की पावर 3, इस तरीके से इसका आंसर है। ऐसा कैसे, लास्ट क्वेश्चन हो रहा है ये इसका दूसरे का लास्ट, इसमें भी आपको पता है लंबाई दे रखी है 3m दे रखी है और चौड़ाई आपको दे रखी है 4np दे रखी है, और इसमें भी वही आयत का क्षेत्रफल लगाना है। आयत का क्षेत्रफल आपको होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होती है, ये सूत्र लगाना। अब आपको होता है 3mn को गुणा करना 4np से, ऐसा कैसे गुणा करके लिखना। अब देखो 3 को 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे लिख दिया 12। अब बताओ m n वाला पद है, m वाला कोई पद नहीं है, m वाला नहीं है तो m तो ऐसे कैसे लिख दो। बताओ n वाला है, n की पावर 1 यहाँ पे भी और n की पावर, आधार समान तो घाते, तो आप कह देंगे n की पावर तो 2 आएंगे, और p भी 1 है तो p ऐसा कैसे उतार दे, तो आप कह देंगे 12m n स्क्वायर p, इस तरीके से। कुछ नहीं करना, अगर आपको ये आयत है, इस आयत में आपको क्या दे रखा है, ये लंबाई और चौड़ाई, आपको दोनों चीज दे रखी थी, आयत में लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, इनको गुणा करके ऐसे कैसे उतारना। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, इजी था, इन क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो।